देखिए, जहाँ तक देश में महिला आरक्षण की बात है और महिलाओं के सम्मान की बात है, हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण करके देश में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज बात करें देश की सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री की, चाहे देश में पहली महिला मुख्यमंत्री की, चाहे देश में पहली लोकसभा स्पीकर की, चाहे नेता लीडर ऑफ ओपोजिशन की, कांग्रेस पार्टी ने ही महिलाओं को सबसे पहले आगे आने का मौका दिया है। रही बात महिला आरक्षण की, तो मैं शुरुआत करूंगा पंचायती राज से। राजीव गांधी जी का एक सपना था और सोच थी। राजीव जी ने पंचायती राज संस्थानों में चुनावों के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। उसके बाद इस आरक्षण को कांग्रेस की सरकार ने पंचायती राज में 50% आरक्षण किया और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में आगे लाने की बात रखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नारी बंधन महिला आरक्षण बिल जो विशेष सत्र बुला करके राज्यसभा में अभी लाया गया, ये मात्र देश की महिलाओं को, हमारी बहनों को और देश की जनता को गुमराह करने की बात थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब वर्ष 2023 में नारी बंधन बिल को लाया था, जिसको लेकर के राष्ट्रपति महोदया ने भी उसको मंजूरी दे दी है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उस बिल को 543 सीटों के ऊपर पारित करती। और जब वो लोकसभा में पारित किया गया था तो केवल 2 वोट जो है उस बिल के खिलाफ पड़े थे, बाकी भारी बहुमत से वो पारित हुआ था। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसको भारी बहुमत में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया था, 2023 में जो बिल पारित हुआ 543 सीटों के ऊपर उसको अभी से उसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है बीच में डिलिमिटेशन और जनगणना वाला मुद्दा लगा करके महिलाओं को गुमराह करना चाहती हैं और महिलाओं और बहनों को आरक्षण नहीं देना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अगर कांग्रेस इतनी ही पक्ष में है महिलाओं के, तो 71 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, उसमें एक भी महिला को स्थान नहीं दिया गया, तो कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर कहाँ आ रहा है? नहीं, ये जो संगठन का मामला है हमारा, निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ और हमारी वरिष्ठ नेत्री मैडम विप्लव ठाकुर जी ने भी इसके ऊपर बात रखी है। और निश्चित तौर पर जो 71 ब्लॉक जो कांग्रेस पार्टी ने घोषित किए हैं, हम माननीय अध्यक्ष विनय जी से और हमारी जो प्रभारी हैं मैडम रजनी पाटिल जी से, उनसे बात करेंगे कि कम से कम हर जिला में महिलाओं को ब्लॉक अध्यक्षों में पुनः ही कार्यकारिणी में भी और मुख्य पद पर भी मौका दिया जाए। तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है पहले ही लेट चल रही है, इलेक्शन आने को 1.5 साल से भी कम टाइम बचा है, पहले ब्लॉक लेवल पे नियुक्ति हुई, अभी बूथ लेवल पे नियुक्ति अभी फिर बाकी है, तो कांग्रेस किस चीज़ का इंतजार कर रही है? डिले क्यों कांग्रेस के हर फैसले में? किसी भी चीज़ का कोई इंतजार नहीं है। हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और शिमला जिला कांग्रेस कमेटी की भी नियुक्ति हो चुकी है, कमेटी बन चुकी है और बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर सभी जिलों की जो हमारी कमेटी बन जाएगी। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों के जिला अध्यक्षों का जो ट्रेनिंग कैंप है 10 दिन का, उसको अटेंड करने के लिए आज ही धर्मशाला जा रहा हूँ, जिसमें हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेंगे। उस कैंप को अटेंड करके जब हम चंबा पहुँचेंगे, तब तक हमारे संगठन की कमेटियाँ जो है खासकर जिला की, ब्लॉक की, वो तैयार होने की पूरी संभावना है और उसके बाद हम BLA के ऊपर जाएंगे। तो जो गैप है संगठन और पार्टी के बीच में, इसमें देरी क्यों हो रही है और क्या नए फैसले लेने जा रहे हैं जिससे कांग्रेस मजबूत हो? क्योंकि आप जब चुने गए तो आप इसलिए चुने गए कि आपके पास 22-23 सालों का संगठन का ही अनुभव है, तो कांग्रेस नए फैसले लेकर आए, नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़े। क्योंकि 2022 के चुनाव में सिर्फ चंबा में 2 सीटें आई हैं आपको, एक भटियात में और दूसरी चंबा सदर में, 3 सीटें आप फिर भी हारे हैं। और 27 में जहाँ 5 साल पहले बीजेपी आती, कांग्रेस आती है, अगर वैसे फैसले के हिसाब से चले तो कमज़ोर क्यों दिख रही है कांग्रेस फिलहाल? कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्टी हाईकमान के आदेशों के अनुसार जो फॉर्मेट दिया गया था,
मैं स्वयं चंबा जिला कांग्रेस कमेटी की बात करूं और ब्लॉक अध्यक्षों की बात करूं, 1 महीना पहले मैं उनकी पूरी लिस्ट बना करके फाइनल अप्रूवल के लिए पार्टी हाईकमान के पास दे चुका हूं, और जिसमें ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और जिला कमेटी की भी नियुक्ति हो जाएगी। और आने वाले समय में हम BLA लेवल पर जाएंगे और मंडल लेवल पर अच्छे कार्यकर्ताओं को और जो समय देने वाले हमारे वॉलंटियर हैं और कमिटेड कांग्रेस के नेता हैं उनको कमेटी में ला करके आगे के लिए उनको बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।